नाजरीन, आप देख रहे हैं आरएमटी टीवी। देखें बेटा, आपके पास पंजाब बोर्ड है चाहे फेडरल बोर्ड है, देखें उसमें ना कुछ बच्चे आगे पेपर देने जा रहे हैं क्योंकि एडमिशन जा रहे हैं। तो बच्चे बार बार एक कुछ चीजें ये भी पूछ रहे थे कि सर, अगर हम ने 2 बार इंप्रूवमेंट दे चुके हैं तो क्या हम तीसरी बार इंप्रूवमेंट दे सकते हैं? तो बेटा, आप चाहे 3 बार दें चाहे 4 बार दें, डिग्री पे ऐसा कुछ भी नहीं लिखा जाता। ये बच्चों के जहन में था कुछ सवाल कि शायद हम उसके ऊपर कुछ लिखें, डिग्री के ऊपर ऐसा कुछ लिखा जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा जाएगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है बेटा, आपके पास अभी मौका है, इससे फायदा उठाएं और अपनी इंप्रूवमेंट दें। चाहे सप्ली देखें 2 में या 3 में, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर है, सप्ली इंसानों की आती है और उसमें हो जाता है, इंसान है, ठीक है। तो इसमें इंशाल्लाह आपके पास पेपर जो है, बस यही है कि जितने भी टीचर हजरात हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो पेपर जो है ना, उसको जो मार्किंग करने जा रहे हैं तो वो बहुत अच्छे तरीके से करें। बस उसके अंदर मार्किंग अच्छी हो जाएगी तो इंशाल्लाह आपके मार्क्स भी अच्छे आ जाएंगे। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा था, तो देखें उसमें ना मॉडल पेपर्स हैं, चाहे वो पंजाब बोर्ड है चाहे फेडरल बोर्ड है। अगर आप उन मॉडल्स पेपर्स को भी अगर एक बार देख लेंगे तो उसमें फायदा होगा। फायदा कुछ इस तरीके से होगा कि देखें, मॉडल पेपर से आपको ना एक चीज आइडिया हो जाता है, उसमें से क्वेश्चन कह भी सकते हैं, 1-2 क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं बोर्ड की तरफ से। लेकिन मॉडल पेपर से एक फायदा जरूर हो जाता है कि आपको ना आइडिया हो जाता है कि कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, और आपने पेपर को कैसे हल करना है, और उसकी जो सारी सिचुएशन है वो सारी आपके सामने हो जाती है। तो चाहे पंजाब बोर्ड है चाहे फेडरल बोर्ड है, इनके 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के मॉडल पेपर्स में से मैंने 10th क्लास का तो मॉडल पेपर्स अपलोड कर दिया है, तमाम सब्जेक्ट का अपलोड किया है। इंशाल्लाह अब 9th का भी करूंगा, फेडरल का भी करूंगा, और इंशाल्लाह उससे अगर आपने एक बार देख लिया तो उससे फायदा होगा, ये चीज होगी। उसके बाद आ जाती है डेट शीट। तो बेटे, पंजाब बोर्ड है चाहे फेडरल बोर्ड है, देखें इनकी अगर देखा जाए ऑफिशियल जो डेट शीट है वो अभी तक तो नहीं आई, लेकिन जो टेंटिव डेट शीट है वो चल रही है। इंशाल्लाह बहुत जल्द वो भी आपको मिल जाएगी। लेकिन फेडरल बोर्ड के जो स्टूडेंट्स कुछ पूछ रहे थे कि सर हमारे डेट शीट, मैंने चुड़ैल को कॉल की थी वैसे बेटा, चुड़ैल खैर थोड़ा सा बिजी थी। चुड़ैल ने कहा है कि इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द जो है ना आपको ऑफिशियल जो है, जो अंदर की जो खबर वाली जो होती है ना, वो निकाल के दूंगी। तो खैर, तो वो भी इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी, उसमें परेशानी वाली बात नहीं है। डेट शीट का कोई इतना बड़ा नहीं है। सबसे बड़ी अहम तरीन जो बात यह है कि डेट शीट में ये होनी चाहिए कि छुट्टियां, अगर आपको 2-2 3-3 छुट्टियां मिल गई, मैं कहता हूं माशाल्लाह बहुत अच्छे पेपर होने वाले हैं आप लोगों के। और जितने अच्छे नंबर आएंगे उतने वो है, क्योंकि ग्रेडिंग सिस्टम भी है, एसएलओ एग्जाम भी है, ऊपर से टफ किस्म का निजाम होने जा रहा है। बेटा ये भी ज़हन में रखिएगा, अगर आपने इसको बहुत ज्यादा लाइट लिया ये आपके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी बन सकता है। लेकिन मेरी दुआ है कि अल्लाह करे अच्छे पेपर हों आप लोगों के, लेकिन एक फायदा उठाएं। जो सबसे बड़ा अहम तरीन बात यह है कि फायदा उठाएं। फायदा सिर्फ यह है कि भाई अभी आपके पास जैसे मैटर के जो स्टूडेंट्स हैं, आपके पास अगर देखा जाए बेटा, आपके मार्च में एग्जाम होने जा रहे हैं, मार्च के एंड तक जाएंगे, ठीक है, एंड से स्टार्ट हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह टाइम अभी बाकी है। देखें आपके पास जनवरी जो है, आज उसकी देखा जाए तो 20 तारीख है, और आगे फरवरी और मार्च, ठीक है। तो अगर देखा जाए 1 महीना पूरा एग्जैक्ट, अगर देखा जाए तो पूरा महीना जो है, 1 से 1.5 महीना आपके पास मौजूद है। अगर आपने अभी से तैयारी की तो इंशाल्लाह आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे बेटा, आपके बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि अच्छे नंबर नहीं आएंगे, बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो इसलिए इससे फायदा उठाएं और इंशाल्लाह आप लोगों को इससे फायदा होगा। बेटा एक चीज ध्यान में रखिएगा, अगर आपने इस पे फोकस किया, अगर आपके नंबर आएंगे अच्छे आएंगे तो आप कहेंगे। और कुछ प्रैक्टिकल की तरफ से बच्चे परेशान थे, तो बेटा प्रैक्टिकल जो है 9th का और फर्स्ट ईयर का जो प्रैक्टिकल है उनका पेपर होगा प्रैक्टिकल का, ये याद रखिएगा। और जो सेकंड ईयर है और 10th क्लास है उनका पुराने तरीके से होगा, जो नए जो जैसे होता था, ठीक है, कॉपी बनती है और वो ये चीज, उनके मार्कशीट नहीं होते, बस ये है कि वो पुराना ओल्ड मेथड है जी। खैर उनका सुनने में तो यही है। खैर, अब आपके जो मॉडल पेपर्स पे आ गया, मॉडल पेपर्स भी हो गया, डेट शीट भी होगी, ठीक है। आगे रह जाता है गैस पेपर। गैस पेपर इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको मिलेगा, और गैस पेपर आपने कर लिया, मैं गारंटी से कहता हूँ। देखें बड़ी जात अल्लाह की है, और इंसान बड़ा नाशुक्र है और गलतियों का पुतला है, ठीक है। मैं ये नहीं कहता मैं बहुत बड़ा वो हूँ, ठीक है, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि आप लोगों को बताया जाए, गाइड किया जाए, बोर्ड की पॉलिसी क्या हो रही है, बोर्ड क्या सोच रहा होता है, और आपने क्या टेक्निक यूज करनी है, क्योंकि एसएलओ एग्जाम है बेटा। एसएलओ के अंदर आप जितने अच्छे तरीके से काम करेंगे उतना ज्यादा आपको फायदा होगा, ठीक है। इसमें एसएलओ के अंदर एक चीज ध्यान में रखेगा, अगर आप पूरा पेपर लिख के आते हैं, भर के आते हैं, तो कोई बच्चा फेल नहीं होगा। देखिए जो टीचर चेक कर रहा होता है ना, उसको 4 पे मिल रहे हैं, वो आपका सगा है, वो कभी भी आपका सगा नहीं है।
वो आपको अपने पैसों के लिए काम कर रहा है, आप अपने मार्क्स के लिए कर रहे हैं। पेपर लिखा होगा तो टीचर मार्क्स देगा ना। तो इसलिए जरूरी सबसे अहम तरीन चीज है कि पेपर पूरा भर के आए। पेपर भर के नहीं आते, लिख के नहीं आते। देखिए उसमें 14 लाइंस लिखी हैं। अब आपके लिए सबसे बड़ा ऑप्शन बोर्ड ने यह भी निकाल दिया है कि आपके पास और वाला ऑप्शन दे दिया है, आप ऊपर वाला सवाल करें या नीचे वाला सवाल करें। तो ये भी एक बड़ा फायदा है। तो इससे अगर आपने किया तो मैं कहता हूँ फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स की तो लक लग गई है, ठीक है। लेकिन आप पंजाब बोर्ड है उसके अंदर थोड़ा सा भी है, और जो मसाइल हैं, ठीक है। और फेडरल बोर्ड के लिए सबसे बड़ा मसला सिर्फ एक है बेटा, ग्रेडिंग सिस्टम। 50 नंबर लेंगे तब जाके आपका डी ग्रेड बनेगा, ठीक है। तो इसलिए इन चीज़ों को देखना है। इंशाल्लाह आपको ये तमाम चीज़ें समझ आ चुकी होंगी, लेकिन फिर भी कोई भी चीज़ हुई तो वो आपको बताएंगे। और डेट शीट की रहेगी बात। डेट शीट जो है इंशाल्लाह चुड़ैल से पता करवाते हैं, और आपको बहुत जल्द आपको डेट शीट भी एक हफ्ता पहले मिल जाएगी। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।